आपका ट्रेडिंग व्यू खोलूं तो मैं 10 सेकंड में बता दूंगी कि आप प्रॉफिट कमाते हैं या लॉस में रहते हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर ट्रेडर्स यही गलती करते हैं जो उन्हें दिखती भी नहीं है। उन्हें लगता है कि उन्हें सपोर्ट और रेजिस्टेंस बिल्कुल सही ड्रॉ किया है, लेकिन सच ये है कि उसी चार्ट पर बिना बनी सिर्फ एक गलत लाइन उनको बार बार लॉस करवा सकती है। और जब तक ये गलती नहीं सुधरेगी, कोई इंडिकेटर, कोई स्ट्रेटजी, कोई कोर्स, कोई भी चीज़ आप कर लोगे, आप प्रॉफिटेबल नहीं होगे। आज की वीडियो में आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सिखाऊंगी और उसको कैसे यूज़ करना है, उसको उसका सही तरीका बताऊंगी। मैं आपको वो गलती दिखाऊंगी जो 90% ट्रेडर्स स्टॉप लॉस बार बार हिट होता है। तो हमारा स्टॉप लॉस बार बार हिट ना हो, उसके लिए बने रहिए वीडियो में एंड तक। वेलकम टू द चैनल द शेयर शिक्षा एंड आई होप आप पसंद करेंगे आज की वीडियो। आपने भी शायद एक चीज नोटिस की होगी, सपोर्ट के पास बाई करना होता है, स्टॉप लॉस हिट हुआ, आपने बाई किया सपोर्ट के पास, स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसके बाद स्टॉक ऊपर चला गया। ये बहुत बार देखने को मिला है। जब मैंने स्टार्ट किया था स्टॉक मार्केट में, मेरे साथ भी हुआ था और मैं सोचती थी यही तो पढ़ा है, यही तो सीखा है, ऐसे ही तो होता है, बट ये क्यों हो रहा है? तो मुझे समझ नहीं आती थी ये बात। रेजिस्टेंस के पास सेल किया, ब्रेकआउट आ गया, तो ये क्यों हुआ? मैं जो सोचती हूँ उसके ऑपोजिट क्यों हो रहा है। एक बार कुछ मीम्स भी हमें देखने को मिले हैं कि मैं अपनी जो होल्डिंग है वो पब्लिक कर देता हूँ, क्योंकि जिस स्टॉक में मैं पैसे लगाता हूँ वो नीचे चला जाता है, तो मतलब लोगों को पता लग जाएगा कि किस में नहीं पैसे लगाने हैं। तो ये यूजुअली हमें देखने को मिलता है, ऐसा होता है। तो अब सवाल ये है कि मार्केट गलत था या हमारी अंडरस्टैंडिंग? सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सपोर्ट वो एरिया होता है, अब यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में लेके चलेंगे। सपोर्ट वो एरिया होता है जहां पे बायर्स एक्टिव होते हैं, और रेजिस्टेंस वो एरिया होता है जहां पे सेलर्स एक्टिव होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान में देने वाली है, मैंने एरिया बोला है, मैंने कोई लाइन नहीं बोला है, राइट? सबसे बड़ी गलती यहीं से शुरू होती है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ आ गई। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ना, जैसे अब यहाँ पे बात करते हैं, लेट्स सी, एक लेके चलते हैं हम ट्रेंड लाइन। अब यहाँ पे मैंने बात कर ली कि ये मुझे लग रहा है कि ये सपोर्ट बन रहा है, जो कि यूजुअली हम लेके चलते हैं जब हम वीडियोस बनाते हैं, यूजुअली हम लेके चलते हैं, और वहां भी मैंने बहुत बार ये बात करी है। ये सपोर्ट की हमारी बन गई एक लाइन, राइट? इसको थोड़ा सा सीधा लगाएंगे, ये हमारी लाइन बन गई। ये करता है काम, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल काम नहीं करता है, बट उसका एरिया होता है, वो ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन में जा सकता है। अब यहाँ पे बात करते हैं, थोड़ा सा इसको कर लेते हैं जूम हम। अब यहाँ पे हम आएंगे, अब यहाँ पे क्लैरिटी के साथ देखेंगे जो मैं बोल रही हूँ कि एरिया की बात। यहाँ पे अगर देखें तो इस पॉइंट पे यहाँ पे सपोर्ट बना, ठीक है, इस पॉइंट पे फ्लक्चुएशन में नीचे चला गया, ये वाली कैंडल नीचे गई, ये वाली सॉरी, ये वाली कैंडल नीचे गई, ये वाली गई, ये वाली गई, तो इसका मतलब हमारा स्टॉप लॉस तो हिट हो गया। अब हम क्या करेंगे? अब यहाँ पे थोड़ा सा चलते हैं इस साइड, इस साइड भी कुछ इसी तरीके का हमें देखने को मिला है। यहाँ पे ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल्स हमारी हिट होगी, हालांकि उसके बाद स्टॉक नीचे गया है, बट अगर ये ऊपर जाता तो क्या होता, राइट? तो अभी के लिए मैं, ये आपको समझ आ गया कि कोई लाइन नहीं होती है, जोन होता है हमारा, हमेशा एक एरिया होता है जिसके अंदर ये फ्लक्चुएट कर सकता है। अब रिटेल इन्वेस्टर जो करते हैं, जो हम लोग करते हैं, एग्जैक्ट एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम, और ऊपर नीचे का लेना भूल जाएंगे कि अगर उससे नीचे गया तो क्या होगा, स्टॉप लॉस कहाँ तक लेके चलना है। तो मार्केट में कोई एग्जैक्ट लाइन नहीं होती, मार्केट देखता है लिक्विडिटी। कई बार प्राइस थोड़ा ऊपर तो और थोड़ा नीचे जाकर रिवर्स कर लेता है। आप अगर एक एग्जैक्ट लाइन को स्टॉप लॉस बना के चलेंगे तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है और हिट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अब यहाँ पे जो मेन चीज है जहां पे दिक्कत आती है वो है हमारा टाइम फ्रेम। हम क्या करते हैं, टाइम फ्रेम, अभी तो हम डेली टाइम फ्रेम पे चले, राइट? हम क्या करते हैं, हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम ले लेंगे और इसके ऊपर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढने लगेंगे। थोड़ा इसको कर लेते हैं स्ट्रेच, हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इस पे ढूंढने निकलेंगे हम, राइट? तो उसमें गलती क्या होती है? ऐसा नहीं कि इसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं बन रहे, बट ये इंट्राडे के लिए बन रहे हैं, ये बन रहे हैं आपके कुछ बिल्कुल ही शॉर्ट टर्म के एंट्री के लिए, शॉर्ट टर्म के, सुपर शॉर्ट टर्म एंट्री, सुपर शॉर्ट टर्म एग्जिट के लिए।
ये टाइम फ्रेम आपको 3 महीने का नहीं बताएगा कि क्या होने वाला है। यहाँ पे आपका बेस्ट टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए, पहले तो होना चाहिए 1 डे का, ठीक है, 1 डे का टाइम फ्रेम आ गया। फिर होना चाहिए आपका वीकली टाइम फ्रेम, कि वीकली टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस कहाँ आ रही है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें एग्जैक्टली दिख रहा है कि हमारी लाइन जो है वो थोड़ी सी गलत है। यहाँ पे हमारी लाइन इस पॉइंट के आसपास होनी चाहिए या इस पॉइंट के आसपास होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आता है फिर रिस्क रिवॉर्ड रेशो, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है कि ये लाइन तो बहुत नीचे जा रही है और यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या करेगा। तो यहाँ पे रहता है वो रिस्क रिवॉर्ड रेशो का पूरा कॉन्सेप्ट कि एंट्री बनानी है नहीं बनानी है, ट्रेड मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा मंथली टाइम फ्रेम। ये टाइम फ्रेम जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब यहाँ पे ये थोड़ी सी टेढ़ी हो गई थी, अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि एग्जैक्टली हम क्या लेके चले। अभी भी अगर हम देखें तो ये जो हमारी लाइन है कुछ उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वाली हमें नहीं दिख रही है, और स्ट्रॉन्ग इस लाइन को अगर हम इग्नोर कर दें तो ये वाली जो ऊपर वाली लाइन है ये फिर भी हमें काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाता हुआ दिखा रही है, राइट। ये जो हमने मरून कलर की ली है ये फिर भी यहाँ पे हमने देखा है कि बहुत बार रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट हिट किया है और थोड़ी सी गुंजाइश भी बची है। थोड़ी सी गुंजाइश आपने हमेशा लेके चलनी है। तो पहले तो टाइम फ्रेम की एंट्री का बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। अब यहाँ पे एक चीज और आती है, वो चीज क्या आती है कि क्या हर एक, चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है। अब देखिए ये मैंने मंथली टाइम फ्रेम पे लगाए हैं तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो होंगी वो हिट कर रही होंगी एक साथ और काफी क्लैरिटी भी आपको मिल रही होगी, उसको रिफाइन करना है अपने अकॉर्डिंग। ये वाली मरून लाइन जो है यहाँ पे बहुत स्ट्रांग आपको चीजें दिखाई दे रही है, बट ऐसा नहीं है कि 100% ये काम करेगी ही करेगी। अब यहाँ पे देखें तो ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल, सॉरी ऐसे नहीं पता चलेगा, इसको थोड़ा सा करते हैं जूम हम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाली कैंडल फ्लक्चुएशन में स्टॉप लॉस हिट किया है, इस वाली कैंडल ने किया है, ये वाली यहाँ से ऊपर हुई है। अब यहाँ पे आता है कि तो हमेशा नहीं होगा बट मेजॉरिटी ऑफ सिनेरियोज में ये चीज काम करी है, आपके स्टॉप लॉस हिट नहीं हुए हैं और पीछे से स्टॉक वापस ही ले गया है। यहाँ पे इस एरिया में अगर हम देखें, लेट्स सी, इस एरिया में हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, हालांकि ये नीचे गया है बट ऊपर जाने के लिए ये देख लेते हैं। यहाँ पे ये परफेक्ट एग्जांपल है, इस एरिया में हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है और इससे पहले ही इसने रिवर्सल ले लिया है और काफी अच्छा मूव भी मिला है। बहुत बड़ा मूव नहीं मिला है बट यस ये थोड़ा सा प्रूव करता है कि ये काम करता है। अब यहाँ पे आता है कि क्या हर एक स्विंग का जो हाई होता है वो रेजिस्टेंस होता है? नहीं। और वो कब तक होता है ये भी हम यहाँ पे देखेंगे। हर एक स्विंग का हाई भी रेजिस्टेंस नहीं होता, हर एक स्विंग का लो भी सपोर्ट नहीं होता है। अब ऐसे लेवल देखिए जहां मार्केट ने जेन्युइनली रिएक्शन दिया हो। थोड़ा सा चलते हैं हम, थोड़ा सा देखते हैं चार्ट को, कहाँ हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है जहां मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं। राइट, यहाँ पे लेके चलते हैं। अब यहाँ पे ना एक छोटा सा हम पैरेलल चैनल बनाने की कोशिश करते हैं। हियर यू गो, आई थिंक कुछ हमें यहाँ पे दिखेगा। बहुत स्ट्रॉन्ग पैरेलल चैनल नहीं है बट कुछ यस बनता हुआ नजर आ रहा है। यस आई थिंक वी दिस कैन डू। तो यहाँ पे आपको हाई की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको एक हाई मिला, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, दूसरा हाई मिला, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, तीसरा हाई मिला, यहाँ पे लो लगाया, यहाँ पे लो लगाया। अब यहाँ पे बात आती है क्या हर एक स्विंग का जो हाई है वो रेजिस्टेंस है? नहीं। हर एक स्विंग का जो लो है वो सपोर्ट है? नहीं, जरूरी नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो ब्रेक नहीं हो सकते। वो ब्रेक होंगे तो उसका पता कैसे चलेगा? सबसे पहले यूजुअली होता है कि हमें ब्रेकआउट मिल गया है। ब्रेकआउट मिलने के लिए 2-3 चीजों का है जो हमें ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले जो हमारा यहाँ पे स्विंग का ये जो हाई बना है, पहले ये समझते हैं ये हाई क्यों बनता है। यहाँ पे ये स्टॉक ऊपर गया, मतलब सॉरी यहाँ पे ये स्टॉक ऊपर गया, मतलब यहाँ पे जो है वो बायर्स एक्टिव है, राइट। अब यहाँ से ये स्टॉक नीचे आ गया तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे सेलर्स एक्टिव है, यहाँ पे सेलर्स एक्टिव है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है यहाँ पे थोड़ा सेलिंग प्रेशर है, यहाँ पे बायर्स और सेलर्स में फाइट देखने को मिल रही है और सेलर्स यहाँ पे जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट के पास हमें क्या देखने को मिला? यहाँ पे
सेल यहाँ पे बायर्स बैठे हैं, यहाँ पे अगेन बायर्स और सेलर्स में फाइट है, बट जीता कौन? यहाँ पे बायर्स जीते या स्टॉक ऊपर गया, राइट। इसी तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनते हैं, यहाँ पे भी बायर्स जीते, सपोर्ट ऊपर गया, यहाँ पे सेलर्स जीते, सपोर्ट नीचे गया, मतलब सप्लाई आई, स्टॉक नीचे गया, डिमांड बढ़ी, स्टॉक ऊपर गया। इतना सिंपल है, हर एक बिजनेस का यही थंब रूल है। सप्लाई ज्यादा है तो इसका मतलब प्राइस नीचे जाएगा, डिमांड ज्यादा है तो प्राइस ऊपर जाएगा। ये बिल्कुल थंब रूल है, सिंपल रूल है। और इसका अब यहाँ पे बात करते हैं कि क्या हर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं इसके, कि वो बनेगा ही बनेगा, हर स्विंग का टॉप जो है रेजिस्टेंस है उसका? तो इसका जवाब मैं पहले दे चुकी हूँ कि नहीं। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये हमें फुल फ्लेज रेजिस्टेंस नहीं बनाता हुआ दिख रहा है। हालांकि इस पॉइंट पे अगर हम देखें, लेट्स सी, इस पॉइंट पे अगर हम देखें तो हाँ, हमें रेजिस्टेंस मिली है, स्टॉक ने क्रॉल किया है, बिल्कुल किया है, और ये मरून लाइन उस चीज का सपोर्ट, इस चीज का प्रूफ है। बट यहां से स्टॉक निकला है, और कैसे निकला है? इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके और फिर से इसको टेस्ट करके। अब इसने टेस्ट कहां किया? टेस्ट इसने किया इस पॉइंट पे। ये स्टॉक जो है ऊपर गया, ठीक है, इसने ब्रेक किया, इसने रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद ही निकला। बट क्या रीटेस्ट करने के बाद 100% गारंटी है कि ऊपर जाएगा? नहीं, उसकी 100% गारंटी नहीं है। आपको देखने पड़ेंगे कि ब्रेकआउट के आपको साइंस क्या मिल रहे हैं। वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है, और ब्रेकआउट अगर आया है, एकदम से ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है, तो क्यों आया है ब्रेकआउट? अब ब्रेकआउट कहां माना जाएगा? ब्रेकआउट मैं मानूंगी ये जो हमारी ग्रीन कैंडल है, ये थोड़ा सा ऐसे करते हैं हम, मैं बताती हूँ कौन सी डेट की ये कैंडल है। ये कैंडल है हमारी 28 अप्रैल 2023 की। यहाँ पे क्यों मानोगे ब्रेकआउट? वॉल्यूम अगर देखें, हालांकि यहाँ पे अगर इसी दिन को ये करते तो कंफर्मेशन नहीं थी हमारे पास कि ये ब्रेकआउट है या नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं पहले वॉल्यूम। वॉल्यूम को इतना इतना कोई तगड़ा वॉल्यूम नहीं आया, बट ये इस स्टॉक ने जो अपनी ये पुरानी रेजिस्टेंस थी उसको जरूर थोड़ा सा चैलेंज किया था। वॉल्यूम ज्यादा नहीं आया था। अब यहाँ पे ना, एक तो हो सकता है कि वॉल्यूम बहुत ज्यादा आया और ये ब्रेकआउट है। दूसरी चीज ये हो सकती है कि ये रेजिस्टेंस है, तो आपको वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट भी समझने पड़ेंगे कि वॉल्यूम किस तरीके से वर्क करता है। अब यहाँ पे ये चीज भी है कि यहाँ पे वॉल्यूम कम आया, फिर भी हमें अप मूव मिला और अच्छा खासा मूव मिला, और हमने पुरानी रेजिस्टेंस को बहुत स्ट्रांगली चैलेंज किया। अब इसका मतलब एक ये हो सकता है कि यार वॉल्यूम नहीं आ रहा है ना। दूसरा मतलब ये हो सकता है, जो कि मुझे समझ आता है जिस तरीके से मैं काम करती हूँ, कि यहाँ पे पहले सेलर्स एक्टिव थे, बट नाउ सेलर्स आर नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड। सेलर्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है बीच में, तो थोड़े से वॉल्यूम पे भी स्टॉक चढ़ना चालू हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैं फुल फ्लेज कंफर्मेशन नहीं बोलूंगी कि हमें मिल गई थी। वो क्यों? क्योंकि इसकी नेक्स्ट कैंडल जो बनी है वो बनी है हमारा कुछ डॉजी टाइप की, और हमें जो मूव हमें पॉजिटिव मिला है, बट पॉजिटिव मूव के थोड़ा मैं चलती हूँ इस कैंडल पे। पॉजिटिव मूव मिला है 0.62% का, बट वॉल्यूम बहुत ज्यादा कम आया है। अब आरएसआई का देखिए, आरएसआई काफी अच्छे सपोर्ट पे है। अब यहाँ पे आरएसआई के भी, जो मैंने इससे पहले कल एक वीडियो बनाई है आरएसआई के, उसको एक्सप्लेन किया है थोड़ा सा, तो उसमें मैंने बात करी है आरएसआई के सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। तो यस, आरएसआई के सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी होते हैं, उनका भी ध्यान रखना पड़ता है हमें। तो आरएसआई के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करूं तो इस पॉइंट को हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे हमें मूव मिला था, तो आरएसआई इस पॉइंट पे कहाँ पे थी? आरएसआई बिल्कुल अपने 60 को ब्रेक करके निकलने की कोशिश में थी। इस पॉइंट पे है आरएसआई, यहाँ पे थी आरएसआई, सॉरी, यहाँ पे थी आरएसआई, अपने 60 को ब्रेक करके सस्टेन करने की कोशिश की। तो आरएसआई को भी ध्यान में रख के चलना है, क्योंकि ब्रेकआउट सिर्फ एक चीज से कंफर्मेशन नहीं मिलेगी, ना सिर्फ एक वॉल्यूम से कंफर्मेशन मिलेगी, ना सिर्फ एक कैंडल से मिलेगी। आपको आरएसआई भी देखनी पड़ेगी, आपको न्यूज भी देखनी पड़ेगी, क्यों आया है, क्या किसी न्यूज की वजह से ब्रेकआउट मिला है? तो अगर सिर्फ न्यूज की वजह से हमें अप मूव मिला है, तो न्यूज का असर जब खत्म होगा तो पुल बैक मिल जाएगा हमें। तो इसका मतलब है कि ये ब्रेकआउट फेक है, ये ब्रेकआउट नहीं है, वॉल्यूम सपोर्ट नहीं करिए, सेंटीमेंट्स हैं, और सेंटीमेंट्स बहुत ज्यादा टाइम तक रहेंगे नहीं जब तक अगला कोई सेंटीमेंट उसको ट्रिगर नहीं करता है, गुड और बैड। तो ये चीज का भी ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ पे जो ब्रेकआउट की हमें कंफर्मेशन मिली वो हमें इस कैंडल के आसपास मिली है। यहाँ पे हम चलेंगे, इस कैंडल के आसपास मिली है, और उसके बाद ये स्टॉक थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करने लगा है, राइट। यहाँ पे हम देख सकते हैं, उसके बाद हमें वॉल्यूम भी आने लगा है, बट अगेन हमें यहाँ पे हिकअप आया है, और हिकअप आया है और वो किसके आसपास आया है?
फिर इसी रेजिस्टेंस के आसपास आया है, बट यहां पे जो हिकअप आया है उसने बनाया है सपोर्ट। जो इसकी क्लोजिंग रही है वो ऊपर रही है। यहां पे अगर यहां इसकी बात करें, इस कैंडल की बात करें हम, तो यहां पे इस कैंडल की, रेड कैंडल की क्लोजिंग रही है ऊपर। इसका मतलब ये इसने पोलैरिटी चेंज कर लिया। जो इसका रेजिस्टेंस था पहले, जो इतने टाइम का, ये जो पूरा हमारा टाइम फ्रेम चल रहा है, यहां पे इतना जो हमारा टाइम फ्रेम चल रहा है, इस पूरे टाइम फ्रेम का जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक करके उसने यहां पे बना लिया है सपोर्ट। तो उसका मतलब है पोलैरिटी चेंज। और पोलैरिटी चेंज का केस जब होता है तो हो सकता है कभी टाइम ले, हो सकता है इमीडिएटली हो जाए, पर वो यहां से स्टॉक निकलेगा। और ये पोलैरिटी चेंज का केस ना दोनों के लिए करता है। ये स्टॉक ऊपर जाने के लिए भी होता है और ये स्टॉक नीचे जाने के लिए भी होता है। ये दोनों केस में करता है, तो इस चीज का ध्यान रखें। और यहां पे हमें फिर मिला है और काफी अच्छा खासा रन मिला है। तो उस चीज को टेस्ट करने में हमें बहुत टाइम लगा कि ब्रेकआउट हमें मिलेगा नहीं मिलेगा, और इसने इस वाली रेजिस्टेंस पे बहुत ज्यादा टाइम लिया है। इसको ब्रेक करके टेस्ट करके फिर निकला है। अब टेस्ट इसने पहले भी किया, एक बार इसने यहाँ पे टेस्ट किया, ठीक है, उसके बाद ये थोड़ा ऊपर गया, फिर ये थोड़ा साइडवेज गया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया। उस जो अपना पोलैरिटी चेंज वाला केस था उसको टेस्ट किया और उसके बाद ये ऊपर गया। तो ये सिंपल कैंडल्स नहीं है, ये नोटिस आपको तब होंगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तब यहाँ पे आपको ये चीजें दिखनी चालू हो जाएंगी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बायर्स सेलर्स की फाइट कहाँ पे है, सेलर्स क्या बोलने की कोशिश करें, बायर्स क्या यहाँ पे दिमाग में रखने की कोशिश करें, फेक है नहीं है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, थोड़ा सा फेक ब्रेकआउट क्या होता है। सो लेट्स सी, हम जाएंगे यहाँ पे, आई थिंक मुझे एग्जाम्पल मिल रहा है। अब फेक ब्रेकआउट का एग्जाम्पल लेते हैं इस कैंडल पे। ये जो हमारी कैंडल है ये 2 जुलाई की है। थोड़ा सा देखते हैं हम इसको, बट ये मुझे लग रहा है कि यहाँ पे, हालांकि यहाँ पे हमें मूव मिला है, उसके बाद बिल्कुल साइडवेज चला गया है। फेक ब्रेकआउट का हम और देखते हैं, ये भी हो सकता है। आई थिंक दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल। यहाँ पे देखते हैं हम। ओके, तो हमारा एग्जाम्पल जो है वो हमारा रहेगा ये वाला एग्जाम्पल, इस वाली कैंडल का एग्जाम्पल। अब इस वाली कैंडल को, इसको ना थोड़ा सा जूम कर लेते हैं सो दैट कि हम इसको थोड़ा सा क्लैरिटी से समझें, क्योंकि मैं आपको कैंडल एक एक करके बताना चाहती हूँ और इसका वॉल्यूम भी हमें नीचे दिख रहा है। ओके, ऑलराइट। तो हम जो एग्जाम्पल लेंगे वो लेंगे हम थोड़ा सा इस वाली कैंडल का, ये जो हमारी ग्रीन कैंडल, इसका हम एग्जाम्पल लेंगे। यहाँ पे हमें वॉल्यूम आया, ठीक है। वॉल्यूम आने के साथ साथ क्या हुआ, ये जो पुरानी, हालांकि इसने इस रेजिस्टेंस को, ये जो इसका रेजिस्टेंस जोन था, इसको इसने चैलेंज किया, बट वापसी इसने ले ली। बट इसकी क्लोजिंग कहाँ रही, काफी अच्छी क्लोजिंग रही है, इसके आसपास की क्लोजिंग रही है। ये जो कैंडल है उससे नीचे रही है, बट इस कैंडल से ऊपर हमारी क्लोजिंग रही है, राइट। तो इसका मतलब है जो प्रीवियस थर्ड कैंडल थी ना, और एक रूल होता है कि प्रीवियस थर्ड कैंडल की ऊपर अगर आपकी क्लोजिंग रहती है तो इसका मतलब उसने ना काइंड ऑफ उन कैंडल्स की रेजिस्टेंस को इनगल्फ कर लिया, खा लिया, तो इसका मतलब ये स्टॉक यहां से ऊपर जाएगा। पर क्या ये फेक ब्रेकआउट है, या किसी न्यूज की वजह से है, या कोई सेंटिमेंट की वजह से, या सेक्टर की कोई न्यूज आई है, या गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आई है, या फिर यू नो क्या हो सकता है, और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं कि जिसकी वजह से, मतलब सेंटीमेंट बेस्ड है बेसिकली, कि सेंटीमेंट है उसकी वजह से हुआ है। अब यहाँ पे मुझे नहीं पता क्या न्यूज आई है, मैंने देखा नहीं, और आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं सर्च करके कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स, इसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में, हल में क्या न्यूज आई थी। ये कौन सी जुलाई का है, 22 जुलाई 2021 का है, आप देख सकते हैं न्यूज जाके। तो यहाँ पे वॉल्यूम हमें आया अच्छा खासा। अब दूसरी कैंडल जो है वहां पे हमें वॉल्यूम नहीं आया, और हमें जो मूव मिला, इसकी क्लोजिंग पुरानी क्लोजिंग से नीचे का मूव मिला, बट रेजिस्टेंस इसने सेम फेस करी है। यहां पे बनता है हमारा टेस्ट करना। तभी मैं बोलती हूं हमेशा कि अपनी कंफर्मेशन कैंडल हमेशा लेके चलिए। कंफर्मेशन कैंडल के बिना एंट्री नहीं बनती है। और कंफर्मेशन कैंडल आप कैसे लोगे, कंफर्मेशन कैंडल भी हो सकती है और कंफर्मेशन वॉल्यूम का भी हो सकता है, आरएसआई का भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अब यहाँ पे वॉल्यूम एंड आरएसआई, बट यहाँ पे अगर देखिए हमारी आरएसआई जो थी वो लगभग यहाँ पे 60 से नीचे थी,
उसका भी हमें कंफर्मेशन नहीं मिला। ठीक है, नेक्स्ट उस पे देखते हैं। नेक्स्ट कैंडल पे सेम रेजिस्टेंस से रिजेक्शन मिली है और हमारा आरएसआई भी नीचे रहा है। उसके बाद क्या हुआ है, ये साइडवेज चला गया है स्टॉक। तो उसके बाद साइडवेज यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा, और कितना टाइम ये साइडवेज रहा है। थोड़ा सा ये चैनल लेके चलते हैं तो हमारा कहीं ना कहीं ये वाला बनता हुआ यहाँ पे चैनल नजर आया है और बिल्कुल इसने यहाँ पे एक रेंज बनाई है। ये इसकी रेंज बनती हुई नजर आई है और इस रेंज के अंदर ही ये स्टॉक घूमा है काफी टाइम। और ये कब से, जुलाई एंड वीक से लेके सितंबर के आसपास तक। उसके बाद इसको यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है और जब ये ब्रेकआउट मिला है तब क्या हुआ, ब्रेकआउट का भी देख लेते हैं। अब हम ब्रेकआउट जब हमें मिला था तो यहाँ पे इस कैंडल पे हमें ब्रेकआउट मिला, वॉल्यूम ने सपोर्ट किया, नेक्स्ट कैंडल ने भी वॉल्यूम को सपोर्ट किया, आरएसआई को सपोर्ट किया, सारी चीजों को सपोर्ट किया। अब कहीं ना कहीं जब आरएसआई यहाँ पे जब इसको 60 को 40 से 60s में चली गई थी, वहीं हमें कहीं ना कहीं इंडिकेशन मिल गई थी कुछ हो सकता है यहाँ पे। बट नेक्स्ट कैंडल ने फिर से हमारी कंफर्मेशन उस तरीके की नहीं दी और ये वाला जो जोन था वो रेजिस्टेंस वाला जोन था, तो हमें कंफर्मेशन नहीं मिली। हमें कंफर्मेशन मिली नेक्स्ट कैंडल पे और वो कैंडल थी हमारी कैंडल थी ये वाली। और इस दिन हमें कंफर्मेशन मिल गई और वॉल्यूम ने भी कंफर्मेशन दे दी और उसके बाद अगर देखा जाए तो हमें काफी अच्छा मूव मिला है। उसके बाद फिर से ये स्टॉक साइडवेज गया एंड व्हाट नॉट, तो ये सारी चीजें हुई हैं। तो अभी के लिए हमें जो कंफर्मेशन लेनी है, अगर ब्रेकआउट आपको दिखता है, सबसे पहली बात है कि वॉल्यूम आया है कि नहीं। अगर वॉल्यूम नहीं आया है थोड़ा सा सावधान हो जाइए। वीक वॉल्यूम पर ब्रेकआउट कई बार ट्रैप बन जाता है और स्टॉक में आप फंस सकते हो। फिर या तो आप एवरेज आउट करोगे या आप एग्जिट लोगे या कुछ ऐसी सी चीज करोगे और फिर से हम सोचेंगे कि क्या हमारी स्ट्रेटेजी खराब है, या क्योंकि सिखाया तो यही है हमें यूजुअली लोगों ने, बीच की बात तो बताई नहीं है कि क्यों होता है, किस तरीके से होता है। तो जब भी आप अगर अब नेक्स्ट टाइम जब रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को लेके आप सारी चीजें करोगे तो आपने ना टॉप 5 चीजें बता रही हूँ जिनका ध्यान रखना है। पूरी वीडियो तो आपको ध्यान में रखनी ही रखनी है। दूसरी टॉप 5 चीजें हैं कि मैंने हायर टाइम फ्रेम पे इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चेक किए हैं, कितने स्ट्रांग है। अब यहाँ पे एक बात बोली जाती है कि जितनी बार रेजिस्टेंस को टेस्ट किया है उतनी स्ट्रांग रेजिस्टेंस, बट वो कभी तो टूट रही है। वो कोई रेजिस्टेंस इतनी स्ट्रांग नहीं है, कोई सपोर्ट इतना स्ट्रांग नहीं है। जितनी बार इसके सपोर्ट को किसी भी टाइम फ्रेम के किसी भी जो एक फ्रेम बना है, जो बना है एक जोन बना है जिसमें रेजिस्टेंस सपोर्ट चल रहा है, स्विंग खेल रहे हैं, वो कभी तो टूटेगा सपोर्ट। तो वो ध्यान रखना है, सपोर्ट टूटेगा या रेजिस्टेंस टूटेगी, वो जो रेंज बनी है उससे स्टॉक कहां जाएगा। ठीक है। दूसरा, लाइन, सिर्फ लाइन पे डिपेंड नहीं रहना है, जोन देखना है आपको। ठीक है। तीसरा, वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। चौथा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसको मैं कंफर्मेशन कैंडल भी कहती हूँ या कंफर्मेशन भी कहती हूँ, बट वो है रीटेस्ट कर रहा है क्या, रीटेस्ट करके निकला, क्योंकि रीटेस्ट यूजुअली होता ही होता है। 90% केस सिनेरियोज ऐसे मिलते हैं कि रीटेस्ट होगा ही होगा, तो रीटेस्ट किया या नहीं किया। जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज आती है वो ये है कि आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, बट कई बार आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो है ना वो मिलता ही नहीं है आपको। अब रिस्क रिवॉर्ड रेशो आप थोड़ा सा पढ़ भी सकते हैं, आज मैं वीडियो भी उसकी अपलोड कर दूंगी, आप उसको भी देख सकते हैं। आरएसआई का कोर्स रहेगा, उसके अंदर वो वीडियो रहेगी एंड आई प्रॉमिस यू मैं उस कोर्स के अंदर कुछ अंदर जाके नहीं बेच रही। 7,000 का, 5,000 का, 200 का, 500 का, 800 का कोर्स ले लो, अंदर जाके मैं कुछ नहीं बेच रही। प्योर लर्निंग है उसमें सिर्फ आरएसआई नहीं बताया है, उसमें ये बताया है कि आरएसआई की क्या होता है, कैसे लगता है, फॉर्मूला क्या है। ये बहुत बेसिक चीजें हैं, ये बहुत ही बेसिक है, ये कोई भी कहीं से भी गूगल से भी सीखता है। पर उसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज बताई है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या होता है, कैसे अपने प्रॉफिट को बचाना है और कैसे लॉस को जल्दी से जल्दी खत्म करना है। तीसरा ये बताया है कि वो स्ट्रेटजी जो है वो किस तरीके से काम कर सकती है और किन स्टॉक्स पे लगेगी। चौथा, वो किन स्टॉक्स पे लगेगी ये तो ठीक है, पर वो स्टॉक्स ढूंढने कैसे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसमें मैंने बताया है कि किस तरीके से, क्या लगा के, क्या लिख के, कहाँ लिख के और कैसे आपको वो स्टॉक्स मिलेंगे जिन पे वो स्ट्रेटेजी लगेगी। 90% एक्यूरेसी के साथ आप वहां पे पैसा कमा सकते हो। तो वहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशो अब 1:1 गलत, रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:2 गलत है, 1:3 गलत है। क्यों गलत है वो रीजन उसमें दिए हैं। इसमें हमेशा पैसा गवाओगे, कमाओगे कभी भी नहीं।
तो इन सब चीजों का ध्यान रखेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीखना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है उसके तरीके को समझना। अगर आज की वीडियो में सिर्फ 3 बातें याद रख लें, लाइन नहीं जोन है, हाई टाइम फ्रेम सबसे पहले देखना है, ब्रेकआउट नहीं रीटेस्ट का इंतजार करो और कंफर्मेशन लेके चलना है, तो मुझे लगता है कि आपकी बहुत सारी अननेसेसरी एंट्रीज अपने आप कट जाएंगी। क्योंकि आप जिस जिस जो भी ट्रेड लोगे, अगर आप महीने में 10 ट्रेड लेते हैं तो आपको 2 ही ट्रेड मिल पाएंगे अगर इन सारी चीजों का ध्यान रखें। पर वो 2 ट्रेड में आप पैसा कमा के निकलोगे, वो अब आपका है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप बचाते हैं उसको और लेते हैं, नहीं लेते हैं, कब एग्जिट करते हैं, वो आपका है। और अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आप इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, और कोई ऐसी चीज़ है जो आप सीखना चाहते हैं तो आप मुझे वीडियो में बता सकते हैं। और अगले वीडियो में हम ये बात करेंगे कि ऐसी गलती पर बार बार जो ट्रेडर्स यूजली करते हैं, जो रोज रोज करते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता कि वो गलती क्या है, तो उसके बारे में बात करेंगे। एंड वो वीडियो इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव एंड इससे ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।